तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट चैप्टर है मुतद्दी अमराज। मुतद्दी अमराज, इसके शार्ट क्वेश्चन हमने करने हैं। मुतद्दी अमराज से क्या मुराद है? मुतद्दी अमराज से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो एक बीमार फर्द से दूसरे फर्द तक पहुंचती है, जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है, इससे भी बीमारी में मुब्तला कर देती हैं। इसे मुतद्दी अमराज कहते हैं। नेक्स्ट है मुतद्दी अमराज के फैलने के सबब क्या हैं? मेल जोल के ज़रिए, हवा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, पानी और मशरूब के ज़रिए, यानी कोई शरबत पिया उसके ज़रिए, जल्द के ज़ख़म के ज़रिए, यानी ज़ख्मी हाथ किसी को लगा दिया, मरीज़ के कपड़े पहन लिए, उसके बाद गैर ज़ीरू इशिया के ज़रिए, इंतकाल खून के ज़रिए, ये सारे चीज़ें मुतद्दी अमराज के फैलने के सबब हैं। चीचक के मरीज़ की इब्तदाई निशानियाँ क्या होती हैं? चीचक की इब्तदा में मतली आना, यानी उल्टी आ जाती है, सर्दी लगना, सर और कमर में दर्द, गले की खराश और खांसी होती है, और फिर तीसरे दिन जल्द पर सुर्ख किस्म के बंद की निकल आती है, मतलब सुर्ख किस्म के दाने से बन जाते हैं। चीचक की बीमारी कैसे फैलती है? चीचक के जरासीम मरीज की नाक, गले की रतूबतों और सांस में होते हैं। जब कोई तंदुरुस्त आदमी के पास जाता है तो ये जरासीम हवा के जरिए इसमें मुंतकिल हो जाते हैं और फिर वो इसमें बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। नेक्स्ट है चीचक की बीमारी की रोकथाम कैसे मुमकिन है? बच्चे को पैदाइश से 6 माह के अंदर अंदर चीचक का टीका लगवाएं, मरीज के करीब कम से कम जाएं, मरीज के कपड़े वगैरह जला दें, मरीज को अस्पताल पहुंचाएं, मरीज के बर्तन जो है धो डालें। उसके बाद गैर ज़ीरू इशिया के ज़रिए मुतद्दी अमराज कैसे फैलती हैं? तलबा और तालिबात के हॉस्टलों में खाने के बर्तन, तौलिया, बिस्तर वगैरह के मुश्तरका इस्तेमाल से, ये सारे काम क्या करते हैं? इनसे जो है ये बीमारियां एक दूसरे से में फैल जाती हैं, इस्तेमाल से भी ये बीमारियां फैल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने नेक्स्ट सवाल, ये लाखड़ा काकड़ा, ये तो हर बच्चे को होता है, हर जिंदगी में एक दफ़ा, ये तो सबको तकरीबन पता होगा कि ये बीमारी छोटी चीचक इसे भी कहते हैं। बीमारी पर नोट लिखा, अगर किसी को ये बीमारी लग जाए तो फिर उम्र भर इसको ये बीमारी नहीं लगती। ये आम तौर पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लगती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन है। इस बीमारी में चेहरे और जिस्म पर, धड़ पर दाने निकल आते हैं, इनमें पेट भर जाता है, फिर जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो खुरान नज़र आते हैं, यानी काले काले रंग के, वो चापड़ से बांध जाते हैं, और फिर ये खरांड भी उतरते जाते हैं, ये मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है लाकड़ा काकड़ा छोटी चीचक की बीमारी की हिफाजती तदाबीर लिखें। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी। 1 हफ्ता तक लाकड़ा काकड़ा में मुब्तला बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए। बीमारी के दौरान नाक, मुंह और बंद की मवाद से आलूदा कपड़े और दीगर चीज़ों की जरासीम कशी करें, यानी उनको जला दें, और मरीज़ को अलहदा कमरे में रखें। हैज़ा की इलामात, इस बीमारी में कै, दास्ताना, जिस्म में पानी की कमी, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाना, उसके बाद कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है। हैज़ा के जरासीम कहाँ पाए जाते हैं? हैज़ा के जरासीम मरीज़ की आंतों और पैखाने में मौजूद होते हैं। खसरा के जरासीम कहाँ होते हैं? इस मर्ज़ के जरासीम नाक और गले की रतूबतों में पाए जाते हैं और खांसी के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। खसरा की इलामात लिखें, यानी खसरा की इलामात क्या क्या हैं? इस बीमारी के लाक होने के शुरू में छींकें आती हैं, नाक और आंखों से पानी बहता है, गले में सूजिश हो जाती है और 100 दर्जे फ़ारेनहाइट के करीब बुखार हो जाता है, जो सुबह के वक्त ज़्यादा और शाम को कम होता है। तीसरे चौथे दिन चेहरे पर बंद की निकल आती है, यानी दाने से और खशखाश की माने दाने निकल आते हैं। खसरा की हिफाजती तदाबीर, खसरा की वैक्सीन का टीका जो है हर साल की उम्र में हर बच्चे को लगाया जा सकता है। वबा की सूरत में स्कूल बंद कर दें, मरीज़ को तंदुरुस्त होने के बाद इसके इस्तेमाल की सब चीज़ों को ख़त्म कर दें। मरीज़ बच्चे को तकरीबन 14 दिन तक स्कूल न भेजें। तप्पे मुहरका से क्या मुराद है? ये एक मुतद्दी बीमारी है जो मुहरका तप के जरासीम से फैलती है। इस बीमारी के जरासीम पानी और खुराक के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाता है, छोटी आंत में पाए जाते हैं, बाफ्तों में दाखिल हो जाते हैं। इससे जरासीम दाखिल होकर मरीज़ की पहली यानी इलामत जो होती है वो ज़ाहिर होने के अरसा है 10 से 14 दिन।
تپ محرکہ ٹائیفائڈ کیا ہوتا ہے؟ اس بیماری میں پہلے 2-3 معمولی نوعیت کا بخار، چوتھے دن پھر 100 درجے فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، بخار متواتر کئی دن جاری رہتا ہے، لیکن صبح کے وقت اس میں کچھ کمی ہوتی ہے، اس میں قبض کی بھی شکایت ہوتی ہے، یہ بخار 3 ہفتوں تک چلتا رہتا ہے، پھر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی پھر آخر پہ آ گیا ٹائیفائڈ کی حفاظتی تدابیر کیا کیا ہیں، کن کن چیزوں سے ہم ٹائیفائڈ سے بچ سکتے ہیں۔ ہر سال ٹیکہ لگوائیں، خوراک کو مکھیوں سے محفوظ رکھیں، محکمہ صحت کو فوری اطلاع دیں، مریض کو بخار اترنے کے بعد تقریباً 1 ہفتہ تک آرام رہنے دیں، مریض کے کپڑے ضائع کر دیں، مریض کے ساتھ میل جول کم رکھیں، پانی کو ابال کر استعمال کریں، برف کے استعمال سے پرہیز کریں، کھانے چیزیں کی اشیاء ڈھانپ کے رکھیں۔ امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آئے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ آپ توجہ سے لیکچر روزانہ دیکھیں، اس طرح آپ کے اچھے نمبر آئیں گے اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔